चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। केमिस्ट्री 7 बजे तो काफी सुबह हो जाता है यार, गर्मी का मौसम है। आज लड़का लोग सोया ही रह गया था क्या, पता नहीं, कुछ होगा, हो सकता है। गाइस देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे गाइस एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो तुम लोगों ने सिलेबस देखा होगा और आपसे प्रारंभ करते हैं तुम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना गाइस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, क्या है, दिस इज योर न्यू चैप्टर गाइस। या ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाना पड़ा क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि क्यों पढ़ाना पड़ा। केमिस्ट्री 2 है ना गाइस, ये है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, कॉपी अलग अलग रखना है यार, ठीक है, कॉपी अलग अलग। और चैप्टर का नाम है गाइस, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम क्या है गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज्यादा लाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है गाइस, क्या है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले तो ये बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था कि नहीं था, हाँ या ना बोलिए। फर्स्ट Yes, सेमेस्टर में हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं कि इसको पहले ही बता, यदि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं किसको है। sir, the branch of chemistry we can study about the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. हाँ, क्या बोली, लास्ट लाइन क्या बोली, लास्ट लाइन बोलो तो क्या बोली। The conversion into chemical energy and electrical energy and vice versa. मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी बदल सकते हैं कि नहीं। गुड, Yes. चलो, सही बात, वेरी गुड, सही बात है गाइस। ये डेफिनेशन इन्होंने सही बोला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हेडिंग डालेंगे भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग समझते हैं, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे यार, है ना, केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री तो गाइस हम लोग अपने हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। एंड द ओपनिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज केमिस्ट्री। रहस्यों का हम लोग का मास्टर है हिंदी में ऐसे बोलता था, रहस्यों का भेदन करने वाला विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है ना। लेकिन गाइस केमिस्ट्री का मतलब कहीं ना कहीं, है ना, मैटर का स्टडी होता है ना। हम लोग थोड़ा लो स्टैंडर्ड में गाइस, मैटर जितने भी पदार्थ हैं उसका स्टडी करना केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो गाइस यहाँ पे आपने सही बोला कि, है ना गाइस, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं और इलेक्ट्रिकल को भी केमिकल में बदलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे ड्राई सेल, इस टॉर्च में जो बैटरी होती है ना, टॉर्च, टॉर्च आप लोग यूज किए हो, अभी भी यूज करते हो। तो टॉर्च में जो बैटरी यूज होता है गाइस, वो मेरा ड्राई सेल रहता है। ड्राई सेल का मैकेनिज्म तुम लोग को पढ़ना था, ड्राई सेल को ही लेक्लांजी सेल भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं गाइस, लेक्लांजी सेल, अरे ड्राई सेल को ही क्या बोलते हैं, लेक्लांजी सेल भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस बात है गाइस, जो टॉर्च की जो बैटरी होती है वो गाइस क्या होता है, वो क्या होता है, जब तक उसके अंदर केमिकल है तब तक उसका बत्ती बढ़ रहा है, टॉर्च का बत्ती बढ़ेगा। जिस दिन उसका केमिकल खत्म हो जाएगा, मतलब उस ड्राई सेल का केमिकल खत्म हो जाएगा, केमिकल सारा यूटिलाइज हो जाएगा, टॉर्च का बत्ती मतलब कि जो बल्ब है वो जलना बंद हो जाएगा, है ना गाइस, वही चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखते हैं, वी हैव टू राइट द डेफिनेशन कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry, it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry, and that deals, that deals, that deals, that deals with the conversion of, deals with the conversion of, with the conversion of, with the conversion of, with the conversion of, with the conversion of chemical energy, and a chemical energy, deals with the conversion of chemical energy, deals with the conversion of chemical energy into electrical energy, and guys, into electrical energy, into electrical energy, into electrical energy and vice versa। vice versa का मतलब क्या हुआ डियर, vice versa का मतलब, vice versa का मतलब हुआ सर
या फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही कहलाता है। ठीक है, तो ये गाइस अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी दीजिए ना सर, एक सरल भाषा में एक बेस्ट एग्जांपल दीजिए जिससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फील कर सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ड्राई सेल। ड्राई सेल वही लेक्लांजी सेल को ड्राई सेल बोलते हैं गाइस, जो टॉर्च में बैटरी रहता है ना, नीपो का देखा होगा, नीपो का, एवर रेडी का नहीं रहता है गाइस, तो वो जो बैटरी रहती है एवर रेडी या नीपो की, वो एक एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि उसके अंदर उस बैटरी जो ड्राई सेल है जैसे एवर रेडी का या नीपो का, उसमें गाइस क्या है, केमिकल्स डाला हुआ है। वो केमिकल्स गाइस यूटिलाइज होता है बल्ब को जलाने में, टॉर्च का जो बल्ब है उसको जलाने में। जब जब पूरा उसका केमिकल यूटिलाइज हो जाएगा बल्ब को जलाने में, फिर तुम बत्ती का टॉर्च है ना, टॉर्च का जब तुम बटन टिपते हो गाइस तो भी वो नहीं उसका बल्ब जलता है, क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो ड्राई सेल था का केमिकल्स पूरा यूटिलाइज हो चुका है, समझा, बल्ब को जलाने में। तो गाइस इसका बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं ड्राई सेल। तो ड्राई सेल क्या करता है गाइस, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फॉर एग्जांपल आप यू कैन राइट गाइस, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं गाइस, है ना, ड्राई सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या करता है गाइस, ड्राई सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स केमिकल, केमिकल है उसके अंदर, केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गाइस ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तुम फील कर सकते हो, सिर्फ डेफिनेशन रखने से नहीं ना होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन ए कन्वीनियंट मैनर, है ना, ये चीज है। तो ड्राई सेल समझ में आया। ठीक गाइस, देखो घरों में आज कितने सभी के घर हैं, सभी के घर में गाइस इन्वर्टर होता है ना, तुम लोग के घर में क्या इन्वर्टर है कि नहीं? गाइस कॉमन हो गया इन्वर्टर, 16 से 20 हजार रुपया, 20-22 हजार रुपया में गाइस आ जाता है। तो इन्वर्टर देखा है कि नहीं देखा, भले बोलो, इन्वर्टर देखा है कि नहीं देखा? Yes, sir. हाँ, तो इन्वर्टर क्या करता है बताओ, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर देखो अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो गाइस जो भी मैं पढ़ा रहे मेरा ये जो मतलब जो भी है, तुम बोल सकते हो स्टूडियो एक तरह से बोल सकते हो। तो गाइस इसमें मेरा इन्वर्टर लगा हुआ, तो इन्वर्टर लगा हुआ है क्योंकि गाइस पावर ऑटो कट हो गया, मान लीजिए बिजली चली गई, तो बिजली चल गई तो मेरा जो वाईफाई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो तो गाइस लाइन से ही चलता है, वो ऐसा नहीं है ना कि, है ना, वो मेरा चल रहा है जो हम लोग मोबाइल फोन में चिप या मेमोरी कार्ड यूज, मतलब वो जो होता है ना गाइस, क्या होता है, सिम कार्ड, वो उससे तो चलता नहीं है, ये तो डायरेक्ट नेट से चलता है गाइस, कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो गाइस यदि हम ब्रॉडबैंड से पढ़ा रहे हैं और मेरी बिजली चली जाएगी तो कट जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो लाइव सेशन लाइव स्ट्रीमिंग हम ले रहे हैं अपने वॉइस ऐप से, तो वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यार दिक्कत है ना, ट्रबल, स्टूडेंट को भी फ्रस्ट्रेशन होगा, मास्टर को भी फ्रस्ट्रेशन होगा। तो गाइज ये इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बहुत सॉलिड काम करता है। इन्वर्टर का कनेक्शन गाइज जो बिजली वाला आता है वो कनेक्शन कर देता है गाइज, है ना, मेन वायर से, है ना, जो तुम्हारे रूम में मेन वायर है, मेन सर्किट है, उससे कनेक्शन कर देगा। और क्या कर देगा गाइज, जब बिजली चलेगी, जब बिजली रहेगी, ठीक है, जब बिजली रहेगी तो इन्वर्टर क्या करेगा, अपने आप को चार्ज करते रहेगा। इन्वर्टर क्या करेगा गाइस, अपने आप को चार्ज करते रहेगा। चार्ज करना मतलब क्या होता है, अच्छा किसी चीज का चार्ज करना, तुम लोग सेल फोन को चार्ज करती हो या गाइस मोबाइल फोन को चार्ज करती हो, इन्वर्टर को चार्ज करती हो, बोलते हैं इन्वर्टर चार्ज। यार चार्ज का मतलब क्या होता है यार, पता तो लेमन शब्द में चार्ज का मतलब क्या होता है, क्या होता है चार्ज का मतलब क्या होता है? Positive and negative ion. पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। चार्ज का मतलब लेमन शब्द में होता है डियर स्टूडेंट, है ना, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, हटाओ, है ना, इन्वर्टर में गाइस यदि होगा एनर्जी को स्टोर करना। अरे चार्ज का मतलब यही हुआ यार, हटाओ, कोई भी एनर्जी हो सकता है, मे बी केमिकल एनर्जी, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन चार्ज का मतलब होता है एनर्जी को स्टोर करना। अरे यार बैटरी तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, तुम अभी 2 घंटे का लाइव सेशन अटेंड कर रही हो, तुम्हारा बैटरी हो सकता है 40% 50% पे आ जाए, फिर तुम उसको क्या करोगे, चार्ज में लगा दोगे। तो चार्ज में लगा के तुम उस बैटरी को क्या कर रही हो, एनर्जी दे रही हो भाई, यू आर जस्ट स्टोरिंग द एनर्जी इन योर सेलफोन बैटरी। आप अपने बैटरी का जो सेलफोन का जो बैटरी है उसमें आप एनर्जी दे रहे हैं। तो चार्जिंग करना मतलब यही होता है लेमन शब्द में, यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। अब ये एनर्जी बहुत तरीके का हो सकता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, आप केमिकल एनर्जी दे रहे हो। पहले जमाने में गाइस तुम देखा होगा,
है ना, भारी भारी काला काला रंग का गाइस है ना बैटरी यूज होता था, है ना। तो वो सब गाइस जब पूरा खत्म हो जाता था तो फिर उसको चार्ज कराने उसमें केमिकल्स फिर से रिन्यू कर दिया जाता था, केमिकल्स फिर से रिन्यू। गाइस हम लोग कोई चीज को चार्ज कर रहे हैं केमिकल्स की मदद से तो केमिकल चार्जिंग हो जाएगा, किसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल की मदद से चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग हो जाएगा। तो चार्जिंग का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग, सरल और साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्रोवाइडिंग द एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करना। चार्ज करना का मतलब क्या हुआ, वी आर सप्लाइंग द एनर्जी। अब वो एनर्जी में भी केमिकल हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रिकल, कुछ भी एनर्जी हो सकता है। लाइट से चार्ज करो तो लाइट एनर्जी बोल सकते हो, जैसे कि है ना, किसी चीज का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं गाइस, मतलब चार्जिंग मतलब होता है ना, सप्लाइंग द एनर्जी, और इट एनर्जी में भी इलेक्ट्रिकल, में भी केमिकल, में भी लाइट, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वर्टर का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन्वर्टर का कनेक्शन गाइस मेन सप्लाई से रहता है। लाइन जब रहता है तो इन्वर्टर गाइस अपने आप को चार्ज करते रहता है, इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करते रहता है, ठीक है। इन्वर्टर जो है गाइस अपने आप को क्या करते रहता है, चार्ज करते रहता है। और जब लाइन कट जाएगी, लाइन कट जाएगी तो गाइस क्या होगा, उसका यूज होने लगेगा। जैसे देखो तुमको हम दिखाते हैं गाइस, यहाँ पे ये देखो इन्वर्टर है गाइस, ये तुम्हारा इन्वर्टर है। यहाँ पे यदि तुम लोग को दिख नहीं रहा हुआ, हाँ यहाँ देखो चार्जिंग लिखा हुआ है, चार्जिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मेंस ऑन, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो मेंस ऑन लिखा हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पे ये बैटरी चल रहा है ना, ये देखो चार्जिंग। गाइस मेरा जो इन्वर्टर है कंप्लीटली चार्ज है। यदि कंप्लीटली चार्ज नहीं रहता, देखो अभी गाइस लाइन कटा हुआ नहीं है, यदि लाइन कटा हुआ रहेगा तो ये जो चार्जिंग का बत्ती जल रहा है ना, ये नहीं जलेगा, ये क्या हो जाएगा डियर, ये ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमको जो इन्वर्टर सप्लाई दे रहा है डायरेक्ट अपना मेंस ऑन से दे रहा है। तुम लोग भी देखा होगा, यदि तुम लोग के घर में इन्वर्टर है तो गाइस यदि तुम्हारा लाइन कटा हुआ है तो चार्जिंग वाला जो ये जो दिख रहा है, जो जल रहा है गाइस, वो नहीं जलेगा, सिर्फ मेन ऑन रहेगा, मेन ऑन रहेगा। तो गाइज यहाँ पे सर चार्जिंग में जब चार्ज होता है ना गाइज, तो ये ना ऐसे होता है, मतलब भूख भाग होते रहता है, मतलब कहने का मतलब बूतेगा फिर जलेगा, बूतेगा जलेगा, बूतेगा जलेगा, ऐसे होते रहता है गाइज। लेकिन यहाँ पे सर तो आपको तो कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट इसलिए रह रहा है क्योंकि ये गाइज मेरा इन्वर्टर कंप्लीटली चार्ज है, इसीलिए गाइज ये वाला है एकदम कांस्टेंट हो गया कि भाई ये चार्ज अब नहीं हो रहा है, क्यों, इसका जितना भी कैपेसिटी था ये एनर्जी स्टोर करने का ये करके रखा है। जैसे ही अभी लाइन कट होगी मान लो, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा और मेन से मेरा गाइज चलते रहेगा कनेक्शन। और यदि गाइज मेरा पावर कम रहेगा, पावर या एनर्जी कम इसमें रहेगा, तो लाइन आएगा तो फिर ये भगभुक भगभुक होते रहेगा, अपने आप को चार्ज करते रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है गाइज कि यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो भी गाइज एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्यों हो सकता है, क्योंकि गाइज जब उसके अंदर चार्ज नहीं रहता है तो वो गाइज है ना, ऑब्वियसली जब लाइन आती है, ये देखो जब लाइन कट गया तो 2 घंटे का सेशन हमने लिया इन्वर्टर की मदद से, तो उसका तो एनर्जी खपत हुआ। और जैसे ही अब मेन लाइन आएगा तो गाइस तुम्हारा जो कनेक्शन है वो मेन लाइन से चलेगा, उस समय इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करते रहता है। तो इन्वर्टर बहुत भयानक काम करता है, जब लाइन रहता है तो इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करते रहता है। ये मत सोचना इन्वर्टर से मेरा चीज चल रहा है, नहीं, इन्वर्टर से नहीं चल रहा है। जब लाइन ऑन है तो चीजें गाइस आपकी किससे चल रही है, मेन सप्लाई से चल रही है। और जैसे ही लाइन कटेगा उस समय इन्वर्टर इज इन एक्शन, इन्वर्टर एक्शन में हो जाएगा, वो जो एनर्जी स्टोर करके रखा है उससे चलेगा। तो गाइस इन्वर्टर भी गाइस एक तरह से तुम्हारा क्या हो सकता है गाइस, एग्जांपल हो सकता है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इन्वर्टर बहुत अच्छी चीज होती है गाइस, इन्वर्टर आज के घर, आज के समय में तो सभी के घर में इन्वर्टर होता ही है गाइस, है ना। तो गाइस हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ इन्वर्टर, है ना, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन, देखो लिखेंगे गाइस इन केस ऑफ इन्वर्टर, in case of inverter, in case of inverter, in case of inverter, है ना, when electricity on, है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी का इज ऑन रहेगा, when electricity, when electricity, when electricity is on, when electricity is on, when electricity is on, in case of inverter when electricity is on, in that case battery of inverter, in that case देखो, in that case, क्योंकि गाइस इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं रहेगा तो इन्वर्टर का कोई वैल्यू है क्या। एक लड़का था मार्केट में लेके आपको इन्वर्टर चाहिए, इन्वर्टर लाके दे दिया, बोले अरे बैटरी कहाँ दिया इसका, तो सर आप तो इन्वर्टर, अरे पगला इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं रहेगा तो इन्वर्टर का कोई वजूद है रे, बताओ तुम ही लोग बताओ गाइस। इन्वर्टर का साथ बैटरी नहीं रहेगा तो इन्वर्टर का तो कोई वैल्यू नहीं है गाइस। इन्वर्टर ही तो दिशा निर्देश करता है बैटरी को ना, ऑब्वियस सा बात है। गाड़ी में ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, गाड़ी तो एक ही जगह रह जाएगा ना, अस्थिर रह जाएगा। तो गाड़ी को गाइस एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए तुमको क्या चाहिए,
ऑब्वियस बात है सर, ड्राइवर चाहिए। तो गाइज इन्वर्टर तो काम करेगा भाई, है ना, कि जब लाइन कट जाएगा तो इन्वर्टर क्या करेगा गाइज, अपना बैटरी को चार्ज करेगा, है ना। जब लाइन रहेगा तो गाइज वो क्या करेगा गाइज, है ना, जब लाइन रहेगा तो ऑब्वियस बात है गाइज वो अपने आप को चार्ज करते रहेगा और मेन सप्लाई से तुमको कनेक्शन मिलते जाएगा, लाइन मिलते जाएगा। जब गाइज ऑफ रहेगा तो इन्वर्टर तुमको क्या करेगा, जो एनर्जी अपने बैटरी में स्टोर करके रखा है उसको यूटिलाइज करके तुमको बिजली प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियस बात है, बिना बैटरी, कोई भी इन्वर्टर बिना बैटरी का कुछ है ही नहीं है, बैटरी चाहिए, समझा। तो वही लिखा गया कि इन केस ऑफ इन्वर्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन, इन दैट केस द बैटरी ऑफ इन्वर्टर, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर क्या करेगा, तुम्हें लोग पता है इसमें क्या प्रोसेस होगा। द बैटरी ऑफ इन्वर्टर क्या होगा, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर, सुनो ध्यान से। इन केस ऑफ इन्वर्टर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन, इन दैट केस बैटरी ऑफ इन्वर्टर क्या होगा, जब ऑन रहेगा तो क्या होगा बताओ, जब ऑन रहेगा तो क्या होगा, है ना। बैटरी ऑफ इन्वर्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल वो स्टोर करते रहेगा अपना, है ना। इन दैट केस, है ना, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करेगा गाइस, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये काम करता है जब हमारी बिजली रहती है तो हमेशा देखना चार्ज होते रहेगा, यदि पूरा चार्ज है तो मेरे जैसा कांस्टेंट हो जाएगा चार्जिंग वाला बल्ब, है ना। तो क्या होगा गाइस, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी, समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ऑब्वियस बात है जी सर। In case of inverter, when the electricity is on, in that case, battery of inverter converts the electrical energy into chemical energy. लेकिन वही जब guys off रहेगा तो, but पैराग्राफ छोड़ दे, but when the electricity is off, when the electricity is off, जब guys electricity off रहेगा, क्या रहेगा गाइस, ऑफ रहेगा, उस स्थिति में क्या होगा तुम लोग बोलो, क्या होगा इन दैट केस, क्या होगा बोलो, तुम लोग खुद से बोलो, समझ गए हो, क्या होगा गाइस, बोलो क्या होगा। We can't convert into electrical energy into chemical energy. हाँ क्या करेगा, क्या करेगा, इन दैट केस द बैटरी ऑफ इन्वर्टर क्या करेगा बाबू बोलो, तो द बैटरी ऑफ इन्वर्टर क्या करेगा, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर, द बैटरी ऑफ इन्वर्टर कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करेगा इस बताओ, क्या करेगा, कन्वर्ट Chemical energy into electrical energy. सही है, गुड। जो अपना केमिकल में वो एनर्जी स्टोर करके रखा है तो केमिकल एनर्जी को गाइस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही काम होता है। तो गाइस केमिकल और इलेक्ट्रिकल ये रिश्ता लड़का लड़की जैसा है, समझा, हस्बैंड वाइफ की तरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, हम तुम्हारे बिना नहीं तुम हमारे बिना नहीं। इलेक्ट्रिकल केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। अरे केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, ऑब्वियस सा बात है। तो इलेक्ट्रिकल का रिश्ता केमिकल के साथ जुड़ रहा है, केमिकल का रिश्ता इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और क्या, है ना। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये गाइस कांसेप्ट। आई होप कि तुमको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, हमने बारीकी से चीज को समझा होगा, है ना। आई होप कि ये चीजें तुमको अच्छे से क्लियर हुई। अब गाइस हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे और कुछ कुछ हम लोग ध्यान देंगे। चलो गाइस, तो थोड़ा बहुत तो गाइस इनिशियल में चलना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें एडवांस लेवल पढ़ना है, डोंट वरी, सारी चीजें हो जाएगी तुम्हारी, है ना। चलो चलो पढ़ाते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाइस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अब हम लोग से गाइस इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे केमिकल्स की बातें ही होगी, है ना। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैव यू डन इट, आपने इसको लिख लिया, हैव यू डन इट गाइस, हैव यू डन इट, Yes, आपने sir. इसको लिख लिया, चलिए ठीक है, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं गाइस इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी गाइस तुम लोग थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं किसको। Sir, chemical energy को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नो सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। गाइस इलेक्ट्रोलाइट सबसे बड़ा चीज है, देखो ये चीज बोलना ठीक है, लेकिन गाइस पूरा बेसिक लेवल में तुम नहीं बोल रही हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है गाइस एक तरह का लिक्विड कंडक्टर, ऑब्वियस बात। गाइस कंडक्टर का मतलब दिमाग में आता है सॉलिड सब्सटेंस, है कि नहीं, लेकिन गाइस यह एक लिक्विड सब्सटेंस है जो क्या करता है गाइस, अपने थ्रू गाइस
है ना, अपने थ्रू क्या होता है, करंट को फ्लो होने देता है। इस कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है पहले बताओ। कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, है ना। यानी वैसी सब्सटेंस जो अपने अंदर से बिजली को पार होने देता है, कंडक्टर कहलाता है। तो गाइज इलेक्ट्रोलाइट इज ए टाइप ऑफ कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर में भी कैसा कंडक्टर है गाइज, लिक्विड कंडक्टर है ना। यदि आप उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दोगे या सेल से जोड़ दोगे, तो गाइज ऑब्वियस बात है NaCl का सॉल्यूशन है, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटने लगेगा, Na+Cl- में टूटने लगेगा। तो जो लिक्विड है उस बीकर में, वही तो इलेक्ट्रोलाइट है गाइज। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यदि आपको समझाना होगा तो गाइज आप क्या लिख सकते हो कि दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। तो बाबू ऐसे बोलोगे तब होगा, इस तरह से बोलोगे तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रहा है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप लोग लिखो अच्छे से और चीजों को ध्यानपूर्वक समझना या कॉपी अलग अलग रखना। इलेक्ट्रोलाइट, तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है गाइस, लिक्विड कंडक्टर, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो देखो मैं लिखता हूँ गाइस, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, those substance those substance those substance those substance which allow which allow which allow which allow to pass electricity to pass electricity to pass electricity to pass electricity to pass electricity, those substance which allow to pass electricity through them through them through them through them through them इन मोल्टेन, मोल्टेन मतलब क्या होता है, पिघला हुआ ही अवस्था में होना चाहिए गाइस, मोल्टेन या फिर एक्वस, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है थोड़ा, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, एक्वस बोले तो गाइस NaCl एक्वस मतलब उसमें गाइस क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है गाइस, पानी मिला हुआ है। मोल्टेन और एक्वस, एक्वस स्टेट, एक्वस AQUEOUS एक्वस गाइस, एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट। तो गाइस क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ में, देखो ये डेफिनेशन होता है ना डियर, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट is known as electrolyte, electrolyte, है ना गाइस। दो सब्सटेंसेस allow to pass electricity through them in molten, molten अवस्था में होना चाहिए, molten मतलब पिघला हुआ, या फिर aqueous, aqueous स्टेट मतलब गाइस कोई भी सॉल्यूशन, जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट, उसमें गाइस पानी दे दिए हैं तो aqueous हो गया, तो aqueous हो गया गाइस। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, aqueous स्टेट में रहे और गाइस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, तो वो गाइस मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा गाइस, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि सर चीनी है या फिर ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, या फिर चीनी गाइस, चीनी का क्या होता है, चीनी का गाइस तुम लोग पढ़े होगे, है ना, C12H22O11। तो गाइस इसका क्या कहने का मतलब, इसमें पानी पानी डाल के दो गो इलेक्ट्रोड लोहा का डाल दो और उसको गाइस सेल से जोड़ दो, गाइस क्या उसके अंदर वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटेगा क्या, नहीं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो भी एक्वस सब्सटेंस है उसमें गाइस उसको कोई बीकर में डाल के, है ना, दो गो इलेक्ट्रोड डाल के उसको सेल से जोड़ देंगे और वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुगर है या फिर गाइस तुम्हारा यूरिया है ना, ग्लूकोज है, तो ये सब ऐसे सब्सटेंस है गाइस जो कि लिक्विड अवस्था में रहेंगे तो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे। इलेक्ट्रिसिटी को पास देखो, अरे यार हम लोग देख सकते हैं क्या, वायर में देखो, ये जो हरा रंग का वायर है, वायर तुमको दिख रहा है, तो क्या इसमें बिजली जा रहा है, ये तुमको दिख रहा है क्या, अरे आर यू सीइंग फ्रॉम योर नेकेड आई गाइस, अरे दिख रहा है, बोलते हैं ना द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। हाँ गाइस होता है ना जी, द फ्लो ऑफ चार्ज या द फ्लो ऑफ करंट। तो गाइस इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है तुमको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। No, sir. इसमें हम हाथ रख देंगे तो भी हमको झटका मारेगा क्या, अरे झटका मारेगा क्या, No, sir. क्यों नहीं मारेगा, Sir, महेंद्र सिंह धोनी because हो गया, क्या हो the गया, क्या हो गया बाबू। sir, the protection layer का मतलब covered है इसीलिए। हाँ मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गाइस यदि आपको शुगर का आपने एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, एक्वस मतलब पानी डाल के गाइस एक घोल तैयार कर ली, सॉल्यूशन तैयार कर ली, उसमें दो गो लोहा का रड डाल दिया, उसको गाइस सेल से जोड़ दी, और उसको तुमको लगेगा कि हाँ इसकी ये तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, नहीं,
इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए गाइज वो अपना जब 2 गो इलेक्ट्रोलाइट मान लो गाइज NaCl एक्वस लिया, उसमें गाइज 2 गो तुम आयरन का रॉड डाली, फिर गाइज उसको सेल से जोड़ी, तो उसका Na+ कुछ गाइज उसके अंदर कुछ ना कुछ तुमको बुलबुला टाइप से दिखेगा, Na+ Cl- वो बुलबुला जो टूट रहा है वही तो आयंस है, वही तो आयंस है। लेकिन शुगर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ग्लूकोज में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए वो मोल्टेन अवस्था या फिर एक्वस स्टेट में होना चाहिए। यानी कि एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में रहते हुए यदि वो अपने अंदर से, तो सर हमारा आंख से दिखेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी? अरे तुम्हारा आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन जो उसका लिक्विड है ना, जो लिक्विड है वो लिक्विड में बुलबुला स्टार्ट हो जाएगा, इस बुलबुला बुलबुला ऐसे बुलबुला कैसे होता है वैसे स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ जाना कि ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की बेहतरीन डेफिनेशन यही होगी कि यह एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का लिक्विड कंडक्टर बोल सकते हो गाइस, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट अलाउ करेगा, पास करवाएगा, लेकिन उसकी अवस्था या तो मोल्टेन होनी चाहिए या फिर एक्वस होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट गाइस जनरली जो होता है, तुम लोग गाइस बॉन्डिंग पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जनरली आयोनिक कंपाउंड होता है ना, क्या होता है गाइस? आयोनिक कंपाउंड होता है। तो गाइस आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइट जनरली गाइस, आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गाइस तुम्हारा जो आयोनिक कंपाउंड होगा वही इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पे आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं गाइस? है ना, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं गाइस। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है? सर जिसको संक्षिप्त में, डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में। यानी कि जिसको डिसोसिएट करते हैं एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में, वो मेरा आयोनिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, ठीक है, चलेगा, चलेगा गाइस, है ना। या नहीं तो गाइस देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है गाइस? एक मेटल होना चाहिए और एक गाइस मेरा नॉन मेटल होना चाहिए, जैसे NaCl, है ना, ऑब्वियस सा बात है। एक सोडियम, सोडियम गाइस मेटल है, Cl क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है। तो गाइस यानी कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द मिक्सिंग और द रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करके गाइस जो आपस में बनाता है ना गाइस कंपाउंड, उसे हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ठीक है, चलेगा गाइस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जनरली आयोनिक कंपाउंड होता है गाइस, है ना। एक लाइन इसमें लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग और लिख लेते हैं कि गाइस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जनरली आयोनिक कंपाउंड होता है। और और गाइस हम लोग ने आयोनिक कंपाउंड पढ़ के रखा है ना, बचपन क्लास में भी पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली आयोनिक कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट आर जनरली आयोनिक कंपाउंड, याद रखना क्या है गाइस, जनरली आयोनिक, आयोनिक कंपाउंड। आमतौर पे गाइस क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आर जनरली आयोनिक कंपाउंड, फिर गाइस हम लोग लिखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखेंगे कि ड्राई NaCl, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राई NaCl, अपने अंदर से नहीं, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम नोट करके लिखो। लड़का लोग लिखेगा ड्राई NaCl देगा इलेक्ट्रोलाइट है तो बोल देगा इलेक्ट्रोलाइट, गलत। ड्राई NaCl डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, व्हेयरएज एक्वस में रहेगा तभी अलाउ करेगा। इसीलिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है रे बाबा, ये लाइन सूखा हुआ NaCl में तो सोचो कि हम बिजली, है ना, क्या करें, अलाउ करवा दे तो संभव नहीं है। कैसा होना चाहिए डियर, कैसा होना चाहिए? एक्वस या मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना गाइस, होना चाहिए, है ना गाइस। तो क्या लिखिएगा कि ड्राई NaCl, है ना, लिखिएगा गाइस स्टार्ट करके नोट पॉइंट करके कि ड्राई NaCl does not allow the electricity, 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 and dry NaCl does not allow the electricity to pass through them, to pass through them, to pass through them, to pass through them, to pass through them। अपने अंदर से गाइस, है ना, बिजली को नहीं अलाउ करता है ना, नहीं है, सूखा है तो नहीं है, एकदम नहीं करेगा गाइस। whereas whereas aqueous NaCl, whereas aqueous NaCl, whereas aqueous रहेगा तभी होगा बाबू, ये चीज याद रखिएगा। aqueous aqueous NaCl, aqueous NaCl, aqueous NaCl allow electricity to pass through them, allow electricity to pass
to pass through them, to pass through them। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब NaCl हो जाएगा, ड्राई रहेगा, सूखा हुआ रहेगा, ओकरा में पास कराएगा तो नहीं पूरा करेगा। सुनो एक लाइन और लिखेंगे, when electricity is passed through the electrolyte of a particular solution then it split into its constituent ion। ऑब्वियस बात है गाइस, है ना, ये चीज होता है कि नहीं रे? जब बिजली, हम कैसे तुम पता करोगे? देख के तो पता नहीं कर पाओगे गाइस कि बिजली चल रहा है। कैसे? बुलबुला होगा, है ना गाइस, बुलबुला तुमको दिखेगा, तो बुलबुला दिखेगा तो क्या समझ जाएंगे गाइस? बुलबुला है, इसका मतलब क्या है रे? बुलबुला उला कुछ नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब समझ लो। एकदम देखो ये सब एकदम लो, पूरा लो बता रहे। एक लड़का हम पढ़ा रहे थे, देखो बोला सर मान लीजिए बीकर है, समझे? बीकर में 2 गो रड आप डाल दिए, उसको गाइस देखो बैटरी या सेल से जोड़ दिए, मान लो निपो का बैटरी से दोनों सा किनारा नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिए, है ना? हमको कैसे दिखेगा? आंख से हम कैसे देखेंगे कि बिजली उसमें अलाउ हो रहा है, मतलब बिजली गाइस गमन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेगेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट में, कैसे पता करेंगे? आप हमको बताइए, हमको कैसे दिखेगा? हम बोले बाबू यदि तुम्हारा जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें किसी प्रकार का बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों है, तो तुम समझ लो कि वो इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर से बिजली को अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन तुम अपना आंख से देख रहा है कि अरे वाह भाई, जैसे ही हम सेल मतलब वो बैटरी लेके उसका नेगेटिव पॉजिटिव से गाइस हम लोग जोड़ दिए। अरे बहुत आसान है, इस एक्सपेरिमेंट को तुम घर में भी कर सकता है। एक ले लो गाइस, है ना, एक ले लो, तुम क्या ले लेगा? देखो कोई गाइस इंसुलेटर ले लो, उसमें पानी डाल दो गाइस, समझा? 2 गो लोहा का रड ले लो और उसमें गाइस तार जोड़ दो, और उस तार को गाइस बैटरी का जो बैटरी होता है रे, मान लो निपो का या टॉर्च का बैटरी एवर रेडी का, उसका एक सिरा जोड़ दो नेगेटिव से, वो पॉजिटिव से। गाइस जैसे कुछ बबल्स फॉर्मेशन होने लगा तो समझ लो, क्या समझ लो? समझ लो गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, पानी लो और उसमें नमक डाल दो, हो गया NaCl aqueous। नहीं हो गया जी? अरे पानी लेके उसमें नमक डाल दिए, नमक तो सबके घरों में होता है ना, आयोडाइज, टाटा सॉल्ट, है ना गाइस, डाल दो, दिख गया, हो गया। यदि कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, समझ लो कि बेटा वो नहीं अलाउ कर रहा है। तो ये यदि तुमसे कोई पूछे, भाइवा में तुम गई और तुमसे ये पूछेगा कि बताओ जी, है ना, एक्वस सॉल्यूशन क्या हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होगा? तो तुम क्या रिप्लाई देगा, या तुम क्या रिप्लाई दोगी? यदि तुमसे भाइवा में गया सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री 2 में पूछा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो तुम क्या बोलोगी जी? क्या बोलोगी? क्या Yes, बोलिएगा? sir. हमेशा होगा। देखो इतना पढ़ाने के बाद भी मेरा होगा, होगा, हमेशा होगा। एक्वस सब्सटेंस या एक्वस लिक्विड हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होगा? कोई जरूरी नहीं। हमने बोला ना शुगर, चीनी लो बाबू, चीनी को पानी में घोल दो, 2 गो रड डाल दो, बैटरी से जोड़ दो, क्या उसके अंदर बबल का फॉर्मेशन होता है? एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, नहीं बबल बनेगा गाइस, नहीं बबल बनेगा। यानी कि कोई वैसा लिक्विड, है ना गाइस, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, मोल्टन या एक्वस स्टेट में रहते हुए अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, अर्थात गाइस उसके अंदर बबल्स का फॉर्मेशन होगा, तभी आप उसको बोलिएगा इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन एक्वस अवस्था में है, लेकिन गाइस बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गाइस इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस केस में तुम क्या बोलोगी? जैसे कि एग्जांपल तुमको हम देते हैं बाबू कि है ना एक्वस NaCl और एक्वस सुगर, है ना गाइस, सुगर जो होता है गाइस C12H22O11, है ना गाइस, और एक्वस NaCl है। तो गाइस तुम हमको बताओ, है ना, देखो देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्वस NaCl और एक्वस गाइस C12H22O11, इसमें कौन इलेक्ट्रोलाइट है? कौन इलेक्ट्रोलाइट है? Aqueous इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl. Aqueous कौन है? NaCl. NaCl। ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपना आयंस डिसोसिएट नहीं कर पाता। नहीं करेगा, वेरी गुड। अपना आयन डिसोसिएट में बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो गाइस जितने सारे लिक्विड, है ना, सब्सटेंस है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपने अंदर से? वो क्या अलाउ करना चाहिए? क्या अलाउ करना चाहिए भाई? इलेक्ट्रिसिटी को, बबल का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए हमने पूछा तो आपने तो गलत आंसर दिया। यू शुड हैव टू एक्सेप्ट, ये चीज याद रखिएगा। तो गाइस एक चीज याद रखिए, एक लाइन और लिख लेते हैं गाइस, वी हैव टू राइट अनदर इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए गाइस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, है ना, स्टार्ट देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, when electricity is passed through, is
pass through when electricity is passed through when electricity is passed through the electrolyte pass through the electrolyte is passed through the electrolyte of a particular solution of a particular solution of a particular solution of a particular solution of a particular solution, then it is split into then it split into then it splits split मतलब विखंडित होना है ना split into its constituent ion यही तो पहचान है इलेक्ट्रोलाइट का into its constituent ions constituent ion constituent ion कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट है गाइस एसिड्स जितने भी अम्ल हैं है ना गाइस बेसेस सॉल्ट्स ये सब गाइस आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं फॉर एग्जांपल एसिड्स बेसेस सॉल्ट्स तो गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेगा गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेगा बोलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेगी रे हाँ ग्लूकोज सेंसेशनल हो गया ना गाइस महेंद्र सिंह धोनी हो गया क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज ठीक है ना अच्छा बाबू ग्लूकोज हम लोग आमतौर पे गाइस डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं गाइस इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हमको नहीं बोलता सुनो हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हम चिवा नहीं सकते डायरेक्ट निगल लेंगे डायरेक्ट पी जाएंगे गाइस तो उसमें बोलता है ग्लूकोज का घोल ले लो है ना ग्लूकोज को पानी में डाले अब पी गए तो गाइस तुमने ग्लूकोज बोला तो ग्लूकोज का गाइस मैंने क्या किया है ना गाइस आई हैव जस्ट मेड द सॉल्यूशन और गाइस सॉल्यूशन को गाइस उसमें रॉड डाल के गाइस बैटरी से जोड़ दिया इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा नो नहीं सर होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो आयंस डिसोसिएट नहीं कर पा रहा बबल फॉर्मेशन नहीं होगा ओह माय गॉड सेंसेशनल हो गया गुड चलो गाइस बोर्ड नंबर 2 में आ जाए लिख लिए सर आ जाए बोर्ड नंबर 2 में यस सर चलो कॉपी मेरा तीनों सब्जेक्ट का कॉपी अलग अलग होना चाहिए हम पहले आप लोग को वार्निंग कर दे रहे हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है देखिए हम ऑनेस्टी से गाइस 7 बजे आ जाते हैं क्लास ले लेते हैं और कोशिश हमेशा रहता है कि चीजें को बारीकी से समझाएं किस लैंग्वेज का कम इस्तेमाल करें है ना तो आप लोग का भी ईमानदारी आप लोग भी ऑनेस्टी से गाइस क्लास कीजिए नोट्स अच्छा होना चाहिए हैंडराइटिंग बढ़िया होना चाहिए ठीक है ये चीज हम आपको पहले बोले कॉपी अलग अलग होना चाहिए है ना गाइस चलो अब आता है गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट non-electrolyte तो गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखेंगे लिखेंगे दो सब्सटेंस which does not allow to pass electricity through them in molten or aqueous state एकदम वैसने लैंग्वेज लिखो ताकि दिमाग में बैठ जाए है ना क्या लिखेंगे गाइस दो सब्सटेंस है ना गाइस लिखेंगे those substance which does not मार्कर नहीं चल रहा है मार्कर का लगता है खत्म हो गया मार्कर से लिखता हूँ which does not allow to pass electricity through them in molten or aqueous state known as non-electrolyte
नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल इसमें शुगर लिख सकती हो, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब है गाइस। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट गाइस, यू कैन राइट एग्जांपल। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल, और गाइस एग्जांपल आप लिख सकते हो शुगर, चीनी जिसको बोलते हैं गाइस, यूरिया एक तरह का फर्टिलाइजर है, सुना होगा, यूरिया खाद है, एक तरह से फर्टिलाइजर होता है, ग्लूकोज, ईटीसी, ग्लूकोज, ये सब गाइस एक ऐसा है जिसको लिक्विड अवस्था में रहेगा तो भी बहुत कम पानी से, जैसा हमने बोला वैसा ही होगा। ऐसा ही। चलो तो गाइस एक दो लाइन और इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे कि व्हेन, है ना, एक और इंपॉर्टेंट लाइन नोट करके लिख लेंगे इसमें गाइस, नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि, है ना, लिखेंगे गाइस कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, है ना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन electricity, when electricity, when electricity is passed through, is passed through, is passed through, is passed through, when electricity is passed through non-electrolyte, 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 pass through non-electrolyte, pass through non-electrolyte, is passed through non-electrolyte, then it does not, then it does not split, then it does not split, then it does not split into its constituent ion, into its constituents ion, constituent ions। हो गया, चीजें समझ में आ गई, है ना guys? ये चीज है। तो इलेक्ट्रोलाइट ना बेसिक लेवल पे समझ गए, है ना, एक मूर्ख लड़का भी क्लास में इस तरह से सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब गाइस हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, तो ये चीज नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आगे दिक्कत होगा यार, पूरा बेसिक से तो चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है गाइस। जैसा बीएससी में पढ़ना रहता है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो केमिस्ट्री ऑनर्स करता है, ठीक है। गाइस अब हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइस वी हैव टू प्रोवाइड द हेडिंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव टू प्रोवाइड हेडिंग गाइस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पे कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं गाइस? हम्म आमतौर पे दो ही तरह का होता है गाइस, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोलते हैं गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग बात करते हैं गाइस, वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइस ये बेसिकली दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोलते हैं गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक को बोलते हैं गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, कौन पूछ सकता है तुम लोग में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? सर जो आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, सॉल्ट। हम्म है ना गाइस, इसका देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ाए भी थे गाइस, जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास अटेंड किया होगा मेरा, है ना। तो गाइस है ना, यानी कंप्लीटली वन हो जाए, यानी 100% डिसोसिएशन हो गाइस इसका, है ना, जिसका कंप्लीट जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में विभक्त हो जाए, विखंडित हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एग्जांपल सही थी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। गाइस इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलो तो आपने इस लिख लिया, हैव यू डन इट बोर्ड नंबर 1, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, टेल मी, बोलिए यस सर। सर, यस चलो सर। हम्म
तो लिखेंगे गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखेंगे गाइस कि दोज इलेक्ट्रोलाइट which are completely dissociate, या फिर गाइस दोज इलेक्ट्रोलाइट कुछ डिग्री ऑफ, बहुत तरीके का डेफिनेशन हो सकता है गाइस, समझा, बहुत तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो। दोज इलेक्ट्रोलाइट which are completely dissociate, completely मतलब पूर्णतः, समझा, दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज electrolyte, those electrolyte, those electrolyte which are completely dissociate, which are completely, which are completely, which are completely dissociate, है ना, those electrolytes which are completely dissociate into its constituent ion, into its constituent ions, into its constituent ion, है ना guys, known as strong electrolyte, known as strong electrolyte, known as strong electrolyte, है ना guys, या फिर guys strong electrolyte, यानी कि guys इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा बता सकते हो, बता सकते हो कितना होगा, कितना होगा, 100% होगा, यानी कि दोज इलेक्ट्रोलाइट whose degree of ionization या फिर degree of dissociation is 100%, ये भी लिख सकते हैं guys, और in other word we can say that, और in other word we can say that, और in other word देखो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत था जी, और in other word we can say that, we can say that, we can say that those electrolyte, those electrolyte, those electrolyte whose degree of ionization कोई degree of dissociation भी बोलते हैं, whose degree of ionization, degree of ionization या फिर degree of dissociation, या फिर guys degree of dissociation, degree of dissociation, degree of dissociation is 100%, is 100%, is 100%, या फिर guys is 1 हो सकते, is 1 और 100% और 100%, है ना, then the electrolyte is said to be, then the electrolyte, है ना, then the electrolyte is said to be a strong electrolyte, then the electrolyte is said to be strong electrolyte, is said to be strong electrolyte, जो उन्होंने एग्जांपल दिया तो बिल्कुल सही दिया, उसने जो एग्जांपल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस एग्जांपल में चलते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल strong acid, strong acid, strong base, strong base, strong salt, strong salt। तो जैसे गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम क्या क्या ले सकते हो, बताओ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। HNO3 सर। NaCl, HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक हो गया, फिर गाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ नाम बताओ, ये सब NaOH, याद रखने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो ठीक है, KOH। ठीक है KOH भी होगा, ये सब KOH भी होता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, KOH भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब स्ट्रॉन्ग ही है, कुछ हम लिख दे रहे हैं, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड भी है गाइस, या फिर चलो ठीक है लड़का बोल रहा है KOH तो KOH लिखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में भी गाइस NaCl Na2SO4 ये सब है ना, बहुत है, NaCl भी लिख सकते हो, सॉल्ट है, फिर गाइस ये हो गया तुम्हारा Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फिर गाइस हो गया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, गाइस बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है ना, बहुत सारा और भी एग्जांपल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
देखो तो इस में गाइस लगभग देखने को 100% डिसोसिएशन, देखो यार 98 या 99% भी डिसोसिएशन दिखाएगा तो उसको स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 100% कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देता है। 100% रिजल्ट दे पाना संभव है जी नहीं। तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में इलास्टिसिटी पढ़ा होगा। 100% गाइस रिकवरी संभव नहीं है यार। 100% तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रिजल्ट नहीं देता है। 98% दे, 97% दे, तो सब अप्रोक्सीमेटली 100% है। तो ये चलना है ना। तो यहाँ पे 100% डिसोसिएशन मतलब गाइस 99, 99.9% ऐसे देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो गाइस अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हम बता देते हैं। क्लासेस तो गाइस मेरा बहुत सीरियसली अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी तक हम कुछ भी नहीं, मैं तो 6 तारीख से पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। और बीच में केमिस्ट्री को लेके प्रॉब्लम हुआ था, तो गाइस आई हैव जस्ट टेकन द पेपर केमिस्ट्री, आज से केमिस्ट्री। अब रूटीन भी गाइस आधी तुरंत आधा घंटा के अंदर तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे, है ना गाइस। केमिस्ट्री का पेपर कब कब होगा, 2 घंटा मॉर्निंग में ही सेशन लेंगे, क्योंकि शिव शंकर सर रात में लेते हैं, तो प्रॉब्लम रात में ही ले सकता है, सुबह में ले नहीं सकता। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट हो गया है। तो गाइस ये थोड़ा केमिस्ट्री हाई लेवल का है, बीएससी का पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं गाइस ये सब, है ना। बहुत सारा चीज है, कंडक्टेंस, इम्पीडेंस क्या क्या है, वो सारा चीज को हम अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करना है, ताकि गाइस चीजें जैसे उड़ान तुम लोग अभी भरे नहीं हो एरोप्लेन का, वो गाइस वो जब उड़ता है ना गाइस तो बहुत स्पीड से धरातल पे जाता है, स्पीडली और ऐसे करके उड़ेगा। तो गाइस हम लोग भी उड़ान भरेंगे तो स्लोली स्लोली करके पिकअप पकड़ेंगे गाइस, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई है, डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, और चीजें को बहुत ही सरल भाषा में समझने का कोशिश करेंगे, मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उससे हम इंटरप्रेट करके चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन, और कल गाइस निर्धारित समय पे मिलते हैं, और रूटीन गाइस 15 से 20 मिनट के अंदर तुमको फॉरवर्ड हम करते हैं।